जीएसटी बना हुआ है इंस्पेक्टर का। सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होता है वो इंस्पेक्टर का होता है। मैं तो उनकी बात बता रहा हूं। तो ये चित्र हमारे सामने है पूरे प्रदेश का, और यही चित्र से बहुत बड़ी चिंता है। हम मीडिया लें, अब मीडिया कैसा है कैसा मैं आपको बताना नहीं चाहता, पर आज हमारी ताकत हमारी इंस्टीट्यूशंस थी, हमारी ताकत हमारी इंस्टीट्यूशंस थी। हम कोई मुझे कहता पर आप तो सेंसरशिप लाए थे, हमने घोषित किया था, हमने घोषित सेंसरशिप किया था, पर ये अघोषित सेंसरशिप जो हो रही है, समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? हमने तो घोषित किया था सेंसरशिप है, हम ला रहे हैं, ये अंतर है। तो ये सब जब चित्र हमारे सामने, आप सबका भी बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि आप कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, पर सच्चाई का तो साथ दीजिए। ये मेरी आप सबसे निवेदन है, प्रार्थना है। आज एक बहुत बड़ा मुद्दा छाया हुआ है सर, ईडी का जो तल्लुक हुआ कांग्रेस वर्कर्स के साथ ईडी का, और जो राहुल गांधी से पूछताछ लगातार तीसरे दिन तक चल रही है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये आज एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिक्स। अगर इंस्टीट्यूशंस बन जाएंगे, हमारी स्ट्रेंथ थी हमारी इंस्टीट्यूशंस। लोग कहते थे सीबीआई जांच करवाएंगे, अब कैसी ये सब इंस्टीट्यूशंस बची हैं, आप सभी गवाह। और मध्य प्रदेश में पुलिस, पैसा और प्रशासन, ये इनके पास बचा है। पुलिस, पैसा और प्रशासन। आप देखते हैं कभी ऐसा प्रकार का दबाव हुआ था? कांग्रेस कितने साल रही थी, कितने साल रही थी मध्य प्रदेश में? कभी ऐसा हुआ? ये सब चिंता का विषय भविष्य में। आप किसी जो बुजुर्ग हैं, आपने तो अपना जीवन काट लिया, पर आप क्या सौंपेंगे अपने परिवार को? आप कौन से मूल्य सौंपेंगे? आप कौन सी संस्कृति सौंपेंगे? मैं सोचता हूं आप कैसे जाके जनता के बीच में, किस आधार पर आप कह सकते हो हमें वोट दे? क्या भ्रष्टाचार के आधार पर, बेरोजगारी के आधार पर, किसान जो बीज और खाद के लिए भटक रहा था? ये तो सब बातें आप अच्छी तरह परिचित है, तो मैं दोहराना नहीं चाहता। कमलनाथ जी, इसी से जुड़ा सवाल है कि आप ईडी की कार्रवाई को गलत बता रहे हैं, लेकिन आपके मुख्यमंत्रित्व काल में संजय पाठक के खिलाफ जो कार्रवाइयां आपने की थी, उसको लेकर के आप क्या मानते हैं? मैं समझा नहीं। जो संजय पाठक के रिसोर्स को तोड़ा था, उसका भी आधार वो राजनीतिक प्रतिशोध? कोई बिल्कुल नहीं। मैंने कोई राजनीतिक, मैंने कोई बीजेपी का उंगली उठा सकता है कि बदले की भावना? मैं अगर पोल खोलना चाहूं, मैं कितने पोल खोल दूं? ये ई टेंडर स्कैम का, ये मैंने तो नहीं भेजा था, ये तो शिवराज सिंह जी ने खुद ही भेजा था, पर रिपोर्ट मेरे क्राइम में आई। पर मैंने सोचा इसमें मैं ध्यान दूं, मेरे पास तो दिन में 24 घंटे हैं, 25 नहीं है, इस पर ध्यान दूं। किसके ऊपर कोई केस चला, किसको मैंने सताया? ये तो बीजेपी वाले भी थे। बीजेपी के संगठन की तुलना में कांग्रेस का संगठन कमजोर है, ऐसा कहा जाता है। देखिए, हमारा मुकाबला बीजेपी से नहीं है, बीजेपी के संगठन से। ये बात हमें याद रखनी है, और यही मेरा प्रयास है कि हम उस बीजेपी के संगठन से मुकाबला करें। कमलनाथ जी, ऐसा कहा जाता है कि कमलनाथ 18 घंटे मेहनत करते हैं, 16 घंटे मेहनत करते हैं। कांग्रेस के जो ग्रासरूट लेवल का वर्कर है वो भी आपको वापस सत्ता में देखना चाहता है, लेकिन ये जो जिला और शहर के ऑफिस बेरर्स है, ये कब व्यवस्थित ढंग से काम करेंगे? जितनी आप एनर्जी लगाते हो उतनी एनर्जी ये क्यों नहीं लगा पाते आके? देखिए, सर, आप जो पूरी प्लानिंग करते हो वो ग्राउंड लेवल पे आके क्यों खत्म हो जाती है? देखिए, सब जो अपने साथी हैं, सबके पास उतना समय नहीं रहता, पर उनमें निष्ठा है, ये सबसे बड़ी बात है। उनमें निष्ठा है, और जिसके पास जितना समय हो वो लगाए। पर हमारा ये प्रयास है कि जितना हम सबको उत्साहित कर पड़े, जितना हम सबको प्रेरित कर पड़े। मुझे तो कहते हैं कि ये तो आप 12:30 1 बजे तक हमें व्हाट्सएप पर रिप्लाई देते हो, सुबह 4:30 बजे हमें दे देते हो। हाँ, 4:30 बजे आप दूसरा ये कर लेते हो, ये बात सही। तो ये आज
जब तक एक विजन ना हो, ये प्रदेश का भविष्य सुरक्षित नहीं है। हर चीज में मैंने अभी सीख लिया पूरे विश्व को। आज आप एक मर्सिडीज गाड़ी ऑनलाइन खरीद सकते हैं। टेक्नोलॉजी में हम 3G खाली सोचते थे, आज 5G 7G की बात कर रहे हैं। ये सब टेक्नोलॉजी की चेंजेस को क्या हम समझते भी हैं? मैं तो पूछना चाहता हूं, क्या ये वर्तमान सरकार क्या समझती भी है कि ये हम अगर इंदौर को बनाए, मैंने सोचा था मेरा हाउसिंग हब बना लॉजिस्टिक, आपको मैंने इसकी योजना बनाई थी, पर कोई लॉजिस्टिक हब कह देने से नहीं बनने वाला, उसके साथ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो बनेगा लॉजिस्टिक हब का। तो साथ साथ ये कोविड का ले लीजिए, क्या हालात थे, पूरे विश्व में सबकी तैयारी थी, हम अपना रेमडेसिविर एक्सपोर्ट कर रहे थे। और एक बात आज सबको कहना चाहता हूँ, बड़े रूप से कहना चाहता हूँ, छिंदवाड़ा एक जिला था पूरे देश, प्रदेश में एक पूरे देश, पूछेगा आप अपने साथियों से, 1 घंटे भी ऑक्सीजन की कमी नहीं, 1 मिनट भी रेमडेसिविर की कमी नहीं, क्योंकि मैंने ये पहले सोच लिया था, मैंने ये प्रबंध पहले कर लिया और मैंने पूछा था ये अगर हो गया क्या होगा। मैं बाई चांस छिंदवाड़ा में था, मैंने मीटिंग करी सब अधिकारियों से, तो उसने कहा ये ऑक्सीजन, मैंने जो ऑक्सीजन बनाते हैं तो वही मीटिंग में बैठे फोन किया, उसी मीटिंग मैंने कहा आप सब डाइवर्ट कर दिए, उसमें कोई ऑक्सीजन के बारे में नहीं सोच रहा था, मैं सब डाइवर्ट कर दीजिए और GPS लोकेशन मेरे मोबाइल में भेजिएगा कि आपके टैंकर कहाँ है और कहाँ छिंदवाड़ा से कितनी दूर है। रेमडेसिविर का मैंने तिलक संघ सन फार्मर से बात करी, मुझे पता नाम नहीं सुना था रेमडेसिविर, मैंने बनाता कौन, तो बताया ये बनाते हैं कंपनी। मैंने दिलीप सांघवी को फोन किया उसी मीटिंग से, मैंने कहा भाई मुझे तो रेमडेसिविर चाहिए, कहता ये रेमडेसिविर क्या चीज है, मुझे खुद नहीं पता। तो उसने मुझे आधे घंटे बाद फोन किया, कहता हम तो हमारा पोर्ट में पड़ा है, एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब मुझे पूरे एक्सपोर्ट की जो कार्रवाई है इसको रिवर्स करनी पड़ेगी। मैंने कहा एक्सपोर्ट करेंगे, तो मैंने तो हजारों कर दिया और मैं जहां सही है वो भी कह दूंगा। शिवराज जी ने मुझे फोन किया कि आप छापिएगा ना कि हमें बहुत टैंकर की कमी बनी, तो मैंने कहा कि टैंकर की उसमें आप मेरा मदद कर दीजिए। मैंने कहा प्रदेश की मदद की जरूर करता हूँ और मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये बात कही, मैं आलोचना नहीं करता। तो बात कर लेना, बहुत समय बात तो उन्होंने कहा मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हम लोग चले जाते हैं। अरे शांत रहो भाई। केवल में आके मिलने को बोल रहे हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मुझे बताया ये कंपनी बनाती है, ये नाम तो मैंने सुना हुआ ये है कौन, तो मैंने इंटरनेट में दिखाया है ये है कौन। उसका जो चेयरमैन था वो एक फॉरेन कोलैबोरेशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी है। मैंने उसके चेयरमैन को फोन किया, कहता कैसे हाउ आर यू दिस दैट, साउथ इंडियन था, तो मैंने कहा ठीक हूँ। कहता आपने हमारी मदद की थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। मैंने कहा मुझे टैंकर चाहिए, टैंकर हमने जो सब वो क्या हमारे बुरी हालत थी। मैंने कहा मध्य प्रदेश को तो आपको भेजने पड़ेगा, पूछेगा शिवराज जी से।